हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे सेकंड चैप्टर लोस्ट स्प्रिंग, क्लास 12th, बुक फ्लैमिंगो। सेकंड चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोलन चाइल्डहुड मतलब कैसे बचपन चुरा लिया गया है बच्चों का, उनकी कहानियाँ इसमें बताई है। इसमें दो अलग अलग कहानियाँ राइटर ने हमें बताई है। पहली कहानी है जिसमें एक बच्चा है वो जो रैग पिकिंग का काम करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी भी ऐसी ही एक कहानी है। दोनों ही कहानियाँ हमें बताती है कि कैसे बचपन उन बच्चों का बचपन जो है वो टाइम से पहले ही छीन लिया गया है, कैसे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे हैं और इस काम को इस जैसे रैग पिकिंग के काम को ही अब वो ट्रेडिशन मानने लगे हैं। उनको लगता है कि यही परंपरा है और यही हमारा काम है। तो इसमें राइटर हमें ऐसे दो कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। चलो हम रीड करते हैं क्या कुछ है इस चैप्टर में, क्या स्टोरी है। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम रीड करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अभी हम। जो राइटर है इस चैप्टर की फीमेल राइटर है जिसका नाम है एनिस जूंग। क्या नाम है? एनिस जूंग, जो कि राउरकेला में ही जिनका जन्म हुआ था 1964 में। उन्होंने अपना ज़्यादातर जो बचपन है और अपनी एडोलसेंस की जो एज है, किशोरावस्था जो है, वो हैदराबाद में स्पेंड की थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद से और अमेरिका से ली थी। उसके पेरेंट्स भी, दोनों ही एनिस जूंग के जो पेरेंट्स हैं दोनों ही राइटर थे और काफ़ी कुछ उन्होंने हमारे इंडियन राइटर में काफ़ी कुछ लिखा है और मेजर न्यूज़पेपर में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है और इसमें हमें राइटर जो है वो अलग अलग बच्चों की कहानियाँ बताती हैं और वो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, हमें बताते हैं कि कैसे गरीबी जो है कैसे बच्चों को पीसती है और वो उनके लिए कैसे एक ट्रेडिशन बन के रह जाती है। चलो हम इसको रीड करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कई बार उस कचरे में मुझे एक रुपया भी मिल जाता है। ये टाइटल है फर्स्ट स्टोरी का। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने पूछा। मैंने कौन है इसमें? राइटर। मैंने पूछा, किससे पूछा? साहेब से, जिसे मैं हर रोज़ सुबह सुबह अपने घर के पास उस कचरे के ढेर में से सोना ढूंढते हुए देखती हूँ। सोना मतलब वो कचरे में से ऐसी वैल्यूएबल, कुछ वैल्यूएबल चीज़ उठाते हैं जिनके थोड़े बहुत उन्हें पैसे मिल जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए तो वही गोल्ड है। तो इसलिए राइटर ने यहाँ पे गोल्ड वर्ड यूज किया है। साहिब लेफ्ट होम लॉन्ग एगो। साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका के ग्रीन फील्ड में सिचुएटेड था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। उसका घर अब उसके लिए बहुत दूर तक उसे याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे अक्सर बताती है, उनका घर और उनके खेत जो हैं काफ़ी तूफान आए, काफ़ी भारी तूफान आए जिन्होंने उनके घर को और खेत को बहा दिया। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और अब वो बड़े शहरों में रह के सोना ढूंढने लगे जहाँ पे अब वो रहते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है करने के लिए। ही मटर्स लुकिंग अवे, दूर देखते हुए, इधर उधर देखते हुए वो बुदबुदाया। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, मैंने भी थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा कि तुम स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तुरंत मैंने महसूस कर लिया कि मेरी ये सलाह उसके लिए कितनी खोखली होगी। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई बन जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा मजाक करते हुए कहा। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ उसने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ उसे अपने पीछे भागते हुए। इज योर स्कूल रेडी, वो मुझसे क्या पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है। क्यों पूछता है वो? क्योंकि राइटर ने उससे ही कहा था कि अगर मैं स्कूल रेडी कर लूँ तो क्या तुम आओगे उस मेरे स्कूल में। तो फिर साहिब उससे पूछता है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल लगने में, एक स्कूल बनने में बहुत टाइम लगता है। आई से एम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मैंने थोड़े शर्माते हुए कहा क्योंकि मैंने उससे ऐसा वादा किया था जिसका कि कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे प्रॉमिस जो है, मेरे जैसे वादे जो हैं इस अंधेरे संसार में, इस काले संसार में पड़े रहते हैं हर कोने में।
आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों के बाद, उसे जानने के महीनों बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम, उसने बताया मेरा नाम साहिब आलम है। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसे तो ये भी नहीं पता था कि इसका मतलब क्या है। इफ़ यू न्यू इट्स मीनिंग, अगर वो इसका मतलब जान जाता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कि इसका मतलब ब्रह्मांड का देवता, विश्वपति है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे बड़ा मुश्किल हो जाता है इस पे विश्वास करना। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उसके नाम का क्या मतलब है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, वो गली में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, ऐसे बच्चों की नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों की फौज के साथ वो घूमता रहता है, जो सुबह सुबह पक्षियों की तरह दिखते हैं और दोपहर में वो गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, महीनों बाद मैं उनमें से हर किसी को जानने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, उन्हें बड़े साधारण तरीके से जवाब दिया कि मेरी मदर जो है वो अलमीरा से उतार के मुझे नहीं देती। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। इनमें से फिर एक लड़के ने जवाब देते हुए उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर वो दे भी देती है तो ये उतार के फेंक देता है। उसको कुछ, जिस बच्चे ने ये बात कही उसने भी खुद ने शूज़ पहन रखे थे, लेकिन वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफर्स हिज फेट एंड सेज नथिंग, जब मैंने इस पे कुछ अपना जवाब दिया तो वो अपने पैरों को मसलने लगा और कुछ नहीं कहा। आई वॉन्ट शूज सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर अर्नड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, मुझे जूते चाहिए, तीसरे बच्चे ने कहा, जिसने कभी अपनी लाइफ में एक जोड़ी जूते खुद के उसने नहीं पहने। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, जब मैं देश में इधर उधर घूमती हूँ तो बहुत जगह मैं ऐसे नंगे पाँव घूमने वाले बच्चों को देखती हूँ। इन सिटीज, शहर में, ऑन विलेज रोड्स, गाँव में रोड के किनारे। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और इनमें से एक व्याख्या ये भी है कि ये जरूरी नहीं है कि धन की कमी है, ये नंगे पाँव घूमना उन बच्चों के लिए एक परंपरा भी बन गई है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ perpetual स्टेट ऑफ पुअर्टी, मैं बड़ी हैरान हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी गरीबी को छुपाने के लिए कितना अच्छा बहाना उन्होंने तैयार किया। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, मुझे वो कहानी याद है जब उदीपी के एक आदमी ने मुझे बताई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट इन ओल्ड टेम्पल, जैसे कि जब वो छोटा लड़का था तो यंग था, तो वो स्कूल जाते टाइम मंदिर के पास से जाता था। वे फादर वॉज अ प्रेस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वो मंदिर में रुक जाता था अक्सर और अपने जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन, 30 साल बाद जब मैंने दोबारा उसी शहर में यात्रा की, एंड द टेम्पल, उसी मंदिर में मैं गई, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन द एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि अब बिल्कुल हवा से पूरी तरह से तहस नहस वो हो चुका था, नष्ट हो चुका था। वेयर इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, और पिछले मंदिर के जो पिछला हिस्सा है उसमें एक नया पुजारी रहने लगा था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पे लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, एक छोटा सा लड़का जिसने ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शूज़ और सॉक्स पहन रखे थे, अराइव्ड पेंटिंग, हाँफते हुए पहुँचा, पेंटिंग होता है हाँफते हुए, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पे उसने अपना जो स्कूल बैग है वो फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गोडेस व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, उस बच्चे को देखते हुए मुझे तुरंत उस दूसरे बच्चे की याद आई जो कि माता रानी से हमेशा एक जूते जोड़ी के लिए जो प्रार्थना करता था। एंड व्हेन ही हैड फाइनली गोट अ पेयर ऑफ शूज, और जब उसे आखिरकार एक जोड़ी जूते मिल गए, लेट मी नेवर लॉस देम, फिर वो दोबारा प्रार्थना करता कि कहीं मेरे जूते खो ना जाएं। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज पेयर, माता रानी ने उसकी जो प्रार्थना थी वो एक्सेप्ट की। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब जो छोटा लड़का था पुजारी के बेटे की तरह अब वो भी जूते पहनता था।
बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे कचरा उठाने वाले बच्चे हैं जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, आज भी वो बगैर जूतों के ही रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रेग पिकर्स लेड मी टू सीमापुरी। अब मेरी जो जान पहचान थी उस नंगे पाँव घूमने वाले रेग पिकर से, वो मुझे सीमापुरी ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। एक जगह है जो कि दिल्ली की सीमा से जो जगह लगती है, यानी कि यहाँ से भी मीलों दूर। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कि 1971 के बाद से जो बांग्लादेश से आए थे। साहिब फैमिली इज अमंग देम। साहिब का परिवार भी उनमें से एक ही था। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी उन दिनों में एक निर्जन जगह होती थी। विल्डरनेस होता है एक सुनसान जगह जहाँ पे कोई नहीं रहता था। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। अभी भी है लेकिन अब इतनी खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टैरपोलिन। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बन गए हैं मिट्टी से, जिन पे टीन की छतें बनी हुई हैं, टारपोलिन की छतें बनी हुई हैं। डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ पे सीवेज बने हुए हैं, पानी बहता हुआ दिखाई दे सकता है। लीव 10,000 ट्रिक पिकर्स। लगभग 10,000 कचरा उठाने वाले लोग यहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी। यहाँ पे ये लोग लगभग 30 साल से भी ज़्यादा इन्हें रहते हुए हो गए हैं। इनकी कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, इनको कोई परमिशन नहीं है। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट। लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिसकी हेल्प से वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया है। एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और जिसकी सहायता से वो अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। एक पहचान की बजाय खाना जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड अवर फैमिलीज। अगर मान लो दिन के आखिर में अगर हमारे पूरे परिवार का पेट भर जाए, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकइंग स्टोमक, और जब हम बेड पे बगैर पेट दर्द के चले जाएं, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो हम ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे जहाँ पे हमें भरपेट खाना मिल जाता है, बजाय उसके जहाँ पे हमें कोई अनाज नहीं मिलता। See a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers। ये जवाब उन औरतों के ग्रुप ने मुझे दिया, समूह ने मुझे दिया, जो उन्होंने फटी पुरानी साड़ियाँ पहन रखी थी, और जो कि मतलब कि उन्होंने मुझे कारण बताया कि जब मैंने उनसे पूछा कि तुम अपनी सुंदर ग्रीनलैंड को, इतनी सुंदर नदियों को छोड़ के क्यों आए हो, तब उन्होंने हमें जवाब दिया कि ऐसी ज़मीन पे रहने का भी क्या फ़ायदा जहाँ पे हमें भरपेट अनाज भी ना मिल पाए। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स। जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता है अपना तंबू वो गाड़ लेते हैं। एंड दैट बिकम ट्रांसिट्स होम्स, और वही उनके फिर घर बन जाते हैं, उनके डेरे बन जाते हैं। ट्रांसिट का हम डेरे ही बोलेंगे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, उनके बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, फिर वो भी आजीविका चलाने में उनकी हेल्प करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी जैसी जगह पे रहना का मतलब होता है कचरा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। कई साल ये काम करते करते हो गया है, उन्हें बीत गए हैं, तो अब उन्हें लगता है ये उनकी कला है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड। कचरा उनके लिए अब सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, इसी से उन्हें हर रोज़ खाना मिलता है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पे छत है। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे बेशक ही ये लीक होती हो ये रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन एक बच्चे के लिए ये बहुत कुछ है। तो स्टूडेंट्स, इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, और आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।